रात के आसमान पर चांद अधूरा सा लटक रहा था। घने जंगल में ठंडी हवा चल रही थी, मगर हवा के साथ पेड़ों की सरसराहट भयानक लग रही थी। एक जख्मी जंगजू, जिसका लिबास खून से तर था, नीम बेहोशी में इधर उधर लड़खड़ाता हुआ एक सुनसान वादी में जा पहुंचा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांस टूट टूट कर निकल रही थी। वह जानता था कि अगर अभी किसी ने मदद न की तो वह जिंदा नहीं बचेगा। अचानक उसकी नजर दूर कहीं रोशनी की हल्की सी झलक पर पड़ी। वह लड़खड़ाते कदमों के साथ उस दिशा में बढ़ा और फिर जमीन पर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने ऊपर झुकी हुई एक रहस्यमय लड़की को देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी, जैसे चांदनी खुद उसके अंदर से निकल रही हो। उसकी आंखों में गहराई थी, मगर उन आंखों के पीछे कोई छुपा हुआ राज भी था। तुम कौन हो? योद्धा ने कमजोर आवाज में पूछा। लड़की ने नरमी से कहा, चुप रहो, तुम्हारे जख्म गहरे हैं, बोलने की हिम्मत मत करो। वह अपने हाथ से उसके जख्म पर कोई जादुई मरहम लगाने लगी। मरहम लगते ही दर्द कम होने लगा। योद्धा हैरान था कि यह मरहम आम नहीं, बल्कि किसी छिपी हुई ताकत का हिस्सा है। रात के सन्नाटे में दूर से भेड़ियों की हवा सुनाई दी। लड़की ने फौरन अपनी आंखें तेज कर लीं और योद्धा के करीब आकर बोली, यह जगह सुरक्षित नहीं है, हमें यहां से जाना होगा। योद्धा ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या तुम मेरा बोझ उठा सकती हो? लड़की ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा, जैसे कोई फैसला कर रही हो, फिर धीरे से बोली, हाँ, मगर तुम्हें जानना होगा कि मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिसने योद्धा के दिल में एक अजीब सा डर और जिज्ञासा दोनों पैदा कर दिए। वह सोचने लगा, यह चांदनी में डूबा हुआ जंगल डर और सुकून का अजीब मिश्रण पेश कर रहा था। आर्यन के कदम अभी भी कमजोर थे, लेकिन उस रहस्यमय लड़की ने उसका सहारा दे रखा था। उसके स्पर्श में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वह आम इंसान न हो, बल्कि किसी और दुनिया की मखलूक हो। आर्यन ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम आखिर हो कौन? लड़की ने नजरें चुराकर नरम लहजे में जवाब दिया, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन कुछ राज ऐसे हैं जो वक्त से पहले बताए जाएं तो तबाही ले आते हैं। आर्यन के दिल में और सवाल जागे, मगर उसकी हालत ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। लड़की ने अपने लंबे बालों को कंधे पर डाला और आगे बढ़ने लगी। उसके कदम नरम मगर मजबूत थे, जैसे वह इस जंगल के हर रास्ते को जानती हो। कुछ दूर चलने के बाद वे एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां एक पुराना पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के तने में खोखला हिस्सा था, जिसमें लड़की ने अपने जादुई मरहम और कुछ सूखी लकड़ियां रखी। उसने आग जलाई और आर्यन को आराम से बिठाया। आग की रोशनी में आर्यन ने पहली बार लड़की के चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक रोशनी छिपी थी, जैसे उनमें हजारों कहानियां कैद हों। उसके होंठों पर खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी भी रहस्यमय थी। आर्यन ने हिम्मत करके कहा, तुम्हारी आंखें कुछ कहती हैं, जैसे तुम कुछ छुपा रही हो। लड़की मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट में दुख की हल्की सी झलक थी। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो जल्दी जाहिर न हो तो बेहतर है। आर्यन, तुम्हें बस इतना जानना है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम महफूज हो। आर्यन के दिल में पहली बार एक अजीब सा सुकून उतर गया। वह सोचने लगा कि यह लड़की आखिर कौन है, क्यों उसके शब्द दिल को छू जाते हैं, और क्यों लगता है कि उसके साथ उसकी तकदीर जुड़ने वाली है। उस रात जंगल में जानवरों की आवाजें गूंजती रहीं, मगर आग के घेरे और लड़की की मौजूदगी ने आर्यन को सुरक्षित रखा। उसने पहली बार आंखें बंद की और महसूस किया जैसे वह अपनी तन्हा जिंदगी के सफर में अकेला नहीं रहा। लेकिन उसे खबर न थी कि यही रहस्यमय हमसफर आगे चलकर उसकी जिंदगी को मोहब्बत, खौफ और कुर्बानी के ऐसे रास्तों पर ले जाने वाली है जिसका वह तस्वुर भी नहीं। रात गहरी हो चुकी थी। आग बुझने के बाद सिर्फ धुएं की हल्की सी लकीर आसमान में गुम हो रही थी। आर्यन नीम, ख्वाब व बेदारी की हालत में लेटा हुआ था, जबकि वह रहस्यमय लड़की जिसने उसे बचाया था चुपचाप आसमान पर टिमटिमाते तारों को देख रही थी। उसकी आंखों में अनजानी परेशानी थी, जैसे वह किसी बड़े खतरे को महसूस कर रही हो। अचानक दूर जंगल में सूखे पत्तों पर चलने की आवाज आई। आर्यन ने चौंक कर आंखें खोली। उसने हाथ तलवार की तरफ बढ़ाया, मगर लड़की ने आहिस्ता से उसकी कलाई थाम ली और सरगोशी की, खामोश रहो, ये आम दरिंदे नहीं हैं। अंधेरे में कुछ छायाएं हिल रही थीं। वे इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन उनके शरीर के चारों ओर धुंध जैसी काली लहरें लिपटी हुई थीं। उनकी आंखें जलते हुए कोयलों की तरह लाल थीं। ये थे शिकारी, वे जो सदियों से 9 पूंछ वाली लोमड़ी का पीछा कर रहे थे। कर सकता है। एक छाया रुककर हवा को सूंघने लगी और गुर्राने की आवाज निकाली। मैं जानता हूं, वह यही है, उसकी खुशबू छिप नहीं सकती। आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने लड़की की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून और खौफ का अजब मिश्रण था। वह धीरे से उसके कान के करीब झुकी और बोली, ये मेरे दुश्मन हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे।
आर्यन ने फुसफुसाकर कहा। तो फिर क्या करें, लड़ें या भागें? लड़की की आंखों में एक पल के लिए अमानवीय रोशनी उभरी, मगर उसने जल्दी से नजर झुका ली। अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया। वे दोनों दबे पांव पेड़ों के बीच छिपते हुए पीछे हटने लगे, लेकिन एक शिकारी ने अचानक झटके से अपनी तलवार जमीन पर गाड़ दी। तलवार से काला धुएं का दायरा निकला जो जंगल में फैल गया। आर्यन ने अपनी नाक पर हाथ रखा, मगर लड़की के लिए यह धुआं बर्दाश्त से बाहर था। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं, जैसे उसके अंदर कोई ताकत बेदार होने के करीब हो। शिकारियों के सरदार ने कहकहा लगाया, हमें पता है कि 9 पूंछों वाली लोमड़ी यहां है। चाहे वह अपने आप को इंसान के रूप में छिपा ले, उसकी शक्ति की खुशबू कभी झूठ नहीं बोलती। आर्यन के दिल में सवालों का तूफान उठ गया। 9 पूंछों वाली लोमड़ी, क्या वह यह लड़की है? लेकिन अभी सोचने का समय नहीं था। शिकारियों के साये करीब आ रहे थे और जंगल एक बार फिर युद्ध के मैदान में बदलने वाला था। साये करीब आते जा रहे थे। आर्यन ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली, मगर उसके शरीर की कमजोरी अभी भी रुकावट थी। उसने सोचा कि शायद यह आखिरी लड़ाई हो, लेकिन उस रहस्यमय लड़की की आंखों में एक अजीब सी रोशनी उभरी। अचानक उसने अपना हाथ हवा में उठाया और एक प्राचीन शब्द फुसफुसाया। क्षणों में धरती कांपने लगी, पेड़ों की जड़ें शिकारियों के पैरों को जकड़ने लगी। काले धुंध के बीच एक चमक उभरी और कुछ क्षणों के लिए पूरा जंगल रोशन हो गया। शिकारी गुस्से में दहाड़ने लगे, लेकिन लड़की ने आर्यन का हाथ पकड़ा और भागती हुई उसे साथ ले गई। वे दोनों अंधेरे में दौड़ते गए। आर्यन के कदम लड़खड़ाते थे, मगर लड़की के स्पर्श ने उसे हौसला दिया। आखिरकार वे एक पथरीली गुफा में पहुंचे, जहां सांस फूलते हुए दोनों बैठ गए। खामोशी लंबी हो गई, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पसीना चमक रहा था, मगर आंखों में जीत का गरूर था। अब बताओ, तुम आखिर हो कौन? आर्यन ने दबी हुई आवाज में कहा। लड़की ने नजर झुकाई। उसके बाल रुखसार पर बिखर गए। मैं वो हूं जिसे ये दुनिया कभी स्वीकार नहीं करेगी। आर्यन थोड़ा करीब होकर उसके हाथ थाम लिए। मेरी आंखों ने देखा है कि तुमने मेरी जान बचाई, तुमने मुझे सहारा दिया। अगर ये दुनिया तुम्हें स्वीकार न करे, तब भी मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। ये शब्द लड़की के दिल में किसी बिजली की तरह उतर गए। उसकी आंखों में नमी झलकने लगी, जैसे बरसों के बाद किसी ने उसके वजूद को इंसान समझा हो। आर्यन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने सोचा कि यह लड़की सिर्फ उसकी महसिन नहीं, उसके दिल के करीब भी है। और उस लम्हे पहली बार मोहब्बत की चिंगारी ने दोनों के बीच जलना चाहत रोक। रात के अंधेरे में गुफा शांत थी, मगर आर्यन के दिल में तूफान बरपा था। उसके जहन में वो लम्हा बार बार गूंज रहा था जब लड़की ने कहा था, मैं वो हूं जिसे ये दुनिया कभी कबूल नहीं करेगी। ये अल्फाज किसी गहरी हकीकत की तरफ इशारा थे। अचानक बाहर से भयानक दहाड़ की आवाज आई। गुफा के मुहाने पर लाल आंखें झिलमिलाने लगी। शिकारियों में से एक उनका पीछा करते हुए पहुंच चुका था। आर्यन ने तलवार खींच ली, लेकिन उसके झग्म और कमजोरी रास्ता रोकने वाली थी। शिकारी ने कहकहा लगाया, आखिरकार तुम हाथ आ गई हो, 9 पूंछों वाली लोमड़ी। आर्यन चुप रह गया। उसके कदम पीछे लड़खड़ा गए। उसकी निगाहें बेखरतियार लड़की पर जम गईं। लड़की का चेहरा सख्त हो गया, जैसे अब और छिपाना संभव न हो। उसने एक गहरी सांस ली और उस लम्हे उसकी कमर के पीछे रोशनी सी फूटी। अंधेरे में एक चांदी जैसी पूंछ धीरे धीरे जाहिर हो गई, हवा में हल्की हल्की हरकत के साथ। आर्यन की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये क्या है? लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और दुख था। यह मेरा सच है आर्यन। मैं इंसान नहीं हूं। मैं वह हूं जिसकी 9 पूंछें हैं, जिसे यह दुनिया देव कहती है, जादूगरनी कहती है। आर्यन के हाथ से तलवार ढीली पड़ गई। उसके दिल में सवालों का शोर था। क्या यह वही है जिसने मेरी जान बचाई, या वह मखलूक जिससे सब डरते हैं? शिकारी आगे बढ़ा, मगर लड़की ने उसकी तरफ मुड़कर अपनी दुम के एक इशारे से जोरदार झटका दिया। हवा के तूफान ने शिकारी को दीवार से टकरा दिया। वह जख्मी होकर धुंध में तहलील हो गया। खामोशी छा गई। सिर्फ आग की हल्की सी झलक गुफा के मुहाने से आ रही थी। लड़की धीरे से बोली, अब तुम जान गए। अब तुम चाहो तो मुझे दुश्मन समझकर छोड़ सकते हो। आर्यन का दिल कांप रहा था। उसने कुछ लम्हे कुछ नहीं कहा। उसके दिल में डर भी था, लेकिन साथ ही वह याद कर रहा था कि यही लड़की बार बार उसकी जान बचाती रही है। गुफा की खामोशी में आर्यन और वह लड़की एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सच्चाई अब पर्दे से बाहर आ चुकी थी। आर्यन का दिल धड़क रहा था। डर और हैरानी एक साथ उस पर हावी थे, लेकिन उसके साथ ही एक और एहसास भी था, वह निकटता जो दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। लड़की ने सिर झुका लिया। मेरा नाम सेवरी है। सदियों से मेरा पीछा हो रहा है। शिकारी मेरी पूंछ के पीछे नहीं है। वे दरअसल एक ही चीज चाहते हैं। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, वह क्या? स्योरी ने अपनी गर्दन के करीब हाथ रखा।
और आहिस्ता से अपनी हथेली पर रोशनी की एक छोटी सी गेंद उभारी। रोशनी धड़कन की तरह धड़क रही थी, जैसे ये कोई जिंदा चीज हो। यह है दिल का पत्थर, मेरी 9 पूंछों की असली ताकत। यह मेरी आत्मा का हिस्सा है। अगर यह टूट जाए तो मैं खत्म हो जाऊंगा। प्रेम और डर के बीच एक कशमकश जन्म ले चुकी थी, और यह कशमकश ही आगे उनकी तकदीर का फैसला करने वाली थी। आर्यन ने पत्थर की रोशनी को देखा। उसमें अजीब आकर्षण था, जैसे वह खुद उसके दिल को अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। लेकिन साथ ही उसने शिकारियों के शब्द याद किए। तो यही वजह है कि वे तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। सीवरी ने स्वीकृति में सिर हिलाया। जो कोई भी दिल का पत्थर हासिल कर ले, वह 9 पूंछों की शक्ति को काबू में कर सकता है। रोशनी और अंधेरे दोनों को अपनी मर्जी से मोड़ सकता है। इसीलिए शिकारी और अंधेरी ताकतें मुझे कभी चैन से जीने नहीं देती। आर्यन ने मुट्ठी सख्ती से बंद की। तो फिर यह जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है सेवरी, अब यह मेरी भी है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सेवरी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार आत्मविश्वास की झलक थी। लेकिन आर्यन, जो मेरे करीब आता है वह या तो बर्बाद हो जाता है या अपनी जान गंवा देता है। क्या तुम भी वही अंजाम चाहते हो? आर्यन ने कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर मोहब्बत और किस्मत दोनों तुम्हारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो फिर अंजाम से डरना बेकार है। यह अल्फाज सुनकर सीवरी की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद कोई ऐसा है जो उसे उसके असल रूप समेत कबूल कर सकता है। मगर गुफा के बाहर अचानक धमाके की आवाज गूंजी। जमीन हिलने लगी। शिकारी दोबारा वापस आ गए थे, और इस बार उनके साथ अंधेरे का एक नया वजूद था, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक। अंधेरों की गूंज में एक आवाज सुनाई दी, दिल का पत्थर हमारे हाथों से ज्यादा देर दूर नहीं रह सकता। गुफा के बाहर जमीन कांप रही थी। साए तेजी से बढ़ रहे थे। सेवरी ने आर्यन को अपने पीछे कर लिया, और उसकी आंखों में रोशनी की झलक उभरी। दिल का पत्थर उसके सीने में धड़क रहा था, जैसे आने वाले खतरे को महसूस कर रहा हो। उसी लम्हे धुएं में से एक छवि उभरी, एक लंबा सा वजूद, जिसके कंधों पर हड्डियों के हार और आंखों में काले शोले जल रहे थे। यह था रोनाश, अंधेरों का सरदार। आखिरकार 9 पूंछों वाली लोमड़ी मेरे सामने है। इस बार दिल का पत्थर मेरे कब्जे से बच नहीं पाएगा। आर्यन ने तलवार खींची, लेकिन सेवरी ने उसका हाथ रोक लिया। रोनाश कोई आम दुश्मन नहीं, यह सदियों पुरानी बदकिस्मती है। अचानक जंगल के पेड़ों में रोशनी की एक झलक दौड़ी। एक और शख्सियत, आहिर हुई चमकदार नीले चोगे में एक शख्स, जिसकी छड़ी पर चांदी का निशान बना था। उसने धीरे से कहा, शायद वक्त आ गया है कि तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो आर्यन। यह था कायान, खानाबदोश जादूगर। उसकी आवाज बज़ाहिर मददगार लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे वह दोनों को किसी खेल का हिस्सा समझ रहा हो। सीवरी ने तंजिया कहा, कयान, तुम हमेशा सही समय पर आते हो, लेकिन कभी यह पता नहीं चलता कि तुम दोस्त हो या दुश्मन। कयान ने कंधे उचकाए। यही तो जादू की असलियत है सेवरी। यकीन और धोखा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। रोनाश ने कहकहा लगाया और अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। फौरन धुआं गाढ़ा हो गया, और उस धुंध से एक औरत उभरी, जिसके परों पर स्याह शोले नृत्य कर रहे थे। यह थी एयूरा, ब्लैक मैजिक परी। उसकी आवाज सरगोशी जैसी मगर जहर आलूद थी। दिल का पत्थर मुझे दे दो सेवरी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं इससे कितनी ताकत हासिल कर सकती हूं। आर्यन आगे बढ़ा और तलवार उनके सामने तान दी। पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा, इयोरा ने मुस्कुरा कर कहा, और तुम एक जख्मी इंसान। तुम्हारा दिल पहले ही हमारी कमजोरी है। एक झूठे वादे पर यह सब कुर्बान कर दोगे? आर्यन क्षण भर के लिए रुक गया। उसके दिल में सवाल गूंजने लगा, क्या वाकई मैं सेवरी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता हूं, या यह सब उसके जादू का असर है? कायान ने हल्की हंसी के साथ कहा, यही वक्त है फैसला करने का आर्यन। मोहब्बत एक तोहफा भी हो सकती है, और एक जाल भी। सीवरी ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर साथ ही एक रोशनी भी थी। अगर तुम मुझ पर यकीन करोगे तो हम बच जाएंगे, वरना सब खत्म हो जाएगा। अब आर्यन के सामने 2 रास्ते थे। सीवरी पर भरोसा करे, चाहे वह 9 पूंछों वाली लोमड़ी है, या शिकारियों और कायान की बातों को मानकर यह समझ ले कि यह सब जादू और धोखा है। मोहब्बत और धोखे का खेल शुरू हो चुका था। रात के अंधेरे में जंगल का माहौल कांप रहा था। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं, जैसे वे स्वयं आने वाले तूफान से डरते हों। यह वही स्थान था जिसे लोग फुसफुसाहटों का जंगल कहते थे। यहां पेड़ स्वयं बोलते थे, और जो भी झूठ बोले जंगल उस पर हमला कर देता था। रौनक के साये जंगल में फैल गए। एओरा के परों से काली चिंगारियां गिर रही थीं। कायान मुस्कुरा रहा था, जैसे यह सब उसी के जादुई खेल का हिस्सा हो। और बीच में आर्यन और सेवरी खड़े थे, जिन पर सबकी नजरें जमी थीं।
पेड़ों की आवाजें गूंजी, सच बोलो वरना तुम्हारा खून बहेगा। एवरा आगे बढ़ी। उसकी सरगोशी जहर की तरह थी। सेवरी, मान लो तुम्हें अपनी दुमें बचाने का कोई हक नहीं। दिल का पत्थर हमें दे दो। सेवरी ने दिल पर हाथ रखा। उसकी एक और दुम रोशनी के साथ जाहिर हो गई। अब 2 दुमें हवा में लहरा रही थी। उसकी आवाज जंगल में गूंजी, यह पत्थर मेरी आत्मा है। तुम चाहे अंधेरे के समुद्र में डूब जाओ, मगर यह पत्थर तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अचानक एयूरा ने जादुई दायरा बनाया और जमीन फट गई। वहां से आग की झील उभरी, वही जिसे लोग आतिश झील कहते थे। इसके पानी में आग जल रही थी और हर शोला किसी जिंदा वजूद की तरह हरकत कर रहा था। रोनश आगे बढ़ा। उसके हाथों में काली बिजली चमकी। यही वह जगह है जहां 9 पूंछों की शक्ति हमेशा के लिए मेरी होगी। आर्यन आगे बढ़ा और अपनी तलवार जमीन पर गाड़ दी। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हें सेवरी से अलग नहीं कर सकता। युद्ध छिड़ गया। आर्यन ने अपनी तलवार से रोनाश की बिजली को काटने की कोशिश की। सेवरी की पूंछों से रोशनी के दायरे निकले जो एओरा के जादू को रोक रहे थे। कायान चुपचाप किनारे पर खड़ा देख रहा था। कभी मदद के जादू करता और कभी ऐसे लगता जैसे दुश्मन की तरफ झुक रहा हो। अचानक आसमान पर गड़गड़ाहट हुई। बादल फट गए और एक और शख्सियत नीचे उतरी। यह थी तालेरा, योद्धा राजकुमारी, कवच में सजी। उसने अपनी भाला आग की झील में मारा और बोली, मैं अपनी सल्तनत के लिए आई हूं। अगर 9 पूंछों का दिल इस जंग में है तो यह फैसला इंसाफ से होगा, न कि अंधेरे की ताकत से। क्षण भर के लिए सब रुक गए। जंगल के पेड़ों ने फुसफुसाया, फैसला अब करीब है। प्रेम, धोखा या बलिदान, यही अंजाम तय करेगा। आग झील की आग तेज हो गई। हर कोई अपनी ताकत आजमाने के लिए तैयार था। आग की झील की लपटें आसमान को छू रही थीं। हवा में जादू की गूंज, खून की बू और डर की लहर, सब कुछ इकट्ठा हो गया था। आर्यन ने तलवार मजबूती से थामी हुई थी, मगर उसके दिल में सबसे बड़ी लड़ाई जारी थी, वफा या धोखा। रोनाश ने ठाका लगाया। उसकी आवाज लपटों से भी ज्यादा गूंजी। आर्यन, तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ एक धोखा है। यह लोमड़ी कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। उसकी पूंछें उसकी असल है और उसकी असल हमारी दुश्मन है। इसे छोड़ दो वरना यह झील तुम्हें निगल जाएगी। एवरा ने अपनी लाल आंखों से आर्यन को देखा और जहर घोलती आवाज में कहा, एक इंसान का दिल कभी जादू के सामने मजबूत नहीं रहता। आर्यन, फैसला कर लो। सीवरी को कुर्बान करो और अपनी जान बचा लो। सीवरी के आंसू आंखों से बह निकले, मगर उसकी आवाज पर एतमाद था। आर्यन, अगर तुम मेरा साथ छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कभी इल्जाम नहीं दूंगी। तुमने मेरी हिफाजत के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, मगर अगर तुम मेरा साथ दो तो यह हमारी मोहब्बत की असल जीत होगी। पेड़ों की फुसफुसाहट बुलंद हुई। सच सामने लाओ, झूठ बोलने वाले को जंगल निगल लेगा। आर्यन के दिल में तूफान मचा हुआ था। एक तरफ उसकी जान, उसकी इंसानियत, दूसरी तरफ सेवरी की मोहब्बत, जो एक रहस्यमय, खतरनाक लेकिन शुद्ध जज्बा था। कायन ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो आर्यन, मोहब्बत कभी आसान नहीं होती, लेकिन मोहब्बत ही वह जादू है जो हर अंधेरे को तोड़ सकता है। आर्यन ने गहरी सांस ली, तलवार को आतिश झील की आग के करीब किया और चीख कर कहा, मैं अपनी जान कुर्बान कर सकता हूं, मगर अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ूंगा। स्यूरी, तुम चाहे 9 पूंछों वाली लोमड़ी हो, तुम मेरी हो। यह कहते ही झील के शोले अचानक ठंडे हो गए, जैसे आग ने भी आर्यन के फैसले के आगे सर झुका दिया हो। सीवरी की आंखों में रोशनी की लहर दौड़ गई। उसकी तीसरी दुम भी जाहिर हो गई, मगर यह ताकत अंधेरे के खिलाफ थी, न कि उसके साथ। रोनाश गुस्से से चीखा, नहीं, यह संभव नहीं है। प्यार अंधेरे को हरा नहीं सकता। मगर जंगल की फुसफुसाहट ने जवाब दिया, प्यार सबसे बड़ा सच है। और उसी क्षण आकाश से एक रोशनी उतरी जिसने आर्यन और सेवरी को घेर लिया। उसी लम्हे आसमान से एक रोशनी उतरी जिसने आर्यन और सेवरी को घेर लिया। आसमान से उतरती रोशनी ने पूरे जंगल को जगमगा दिया। सरगोशियों का जंगल अब खामोश था, जैसे वह फैसला देखने के बाद अपना सांस रोक चुका हो। आर्यन और सेवरी एक दूसरे के करीब खड़े थे। उनके इर्द गिर्द रोशनी का दायरा बना था। रोनाश ने गुस्से में अपनी काली बिजली को जमीन पर मारा। धरती कांप उठी। नहीं, तुम दोनों का रिश्ता झूठ है। प्यार सिर्फ कमजोरी है और मैं इस कमजोरी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। एओरा के पंखों से आग की लपटें निकली। उसने चिल्लाकर कहा, दिल का पत्थर हमें दे दो, वरना यह जंगल तुम्हारी कब्र बन जाएगा। लेकिन सीवरी के अंदर से एक नई शक्ति उभरी। उसकी चौथी पूंछ हवा में प्रकट हुई, रोशनी की लपटों में लिपटी हुई। उसने ऊंची आवाज में कहा, मेरा प्यार कमजोरी नहीं, यह मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अचानक आग की झील की लपटें सीवरी की पूंछों की रोशनी के साथ मिल गईं और एक नया दायरा बना जिसने रोनाश और एओरा को पीछे धकेल दिया।
तालेरा राजकुमारी अपनी भाला लिए आगे बढ़ी। समय आ गया है कि हम सब अंधेरों का खात्मा करें। आर्यन, सीवरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। आर्यन ने तलवार उठाई। उसकी धार में रोशनी और आग दोनों जब हो गए। वह सीधा रोनाश की तरफ लपका। दोनों के वार टकरा गए, अंधेरों की बिजली और रोशनी की तलवार। एक धमाका हुआ जिसकी गूंज पूरे जंगल में फैल गई। एवरा ने मौका देखकर सेवरी पर हमला किया, लेकिन कायान ने अपनी छड़ी घुमाकर उसके सामने रोशनी की दीवार खड़ी कर दी। वह मुस्कुराकर बोला, कभी कभी मैं भी सही तरफ खड़ा होता हूं। स्यूरी ने अपनी पूंछों की रोशनी से एओरा को घेर लिया। एओरा चीखी, उसकी आवाज कमजोर पड़ गई और उसके पंखों के काले शोले बुझ गए। वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। अब सिर्फ रोनाश बाकी रह गया था। उसकी आंखों में खौफ झलकने लगा, मगर उसने आखिरी वार के लिए अपनी पूरी ताकत जमा की। अगर मैं मर भी गया तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। आर्यन ने अपनी तलवार से उसके हमले को रोका और चीखकर कहा, मोहब्बत कभी नहीं मरती। सेवरी ने अपनी सभी पूंछों की रोशनी को आर्यन की तलवार में समो दिया। एक धमाका हुआ, रोशनी का सैलाब फैला। रोनाश की चीखें जंगल में गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब रोशनी मंद हुई तो रोनाश गायब था। आग की झील बुझ चुकी थी। पेड़ों ने नरम फुसफुसाया। अंधेरे टूट गए। प्यार जीत गया। आर्यन ने सेवरी का हाथ थामा और पहली बार दोनों के दिलों में सुकून उतरा। मगर उन्हें मालूम था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर जीत एक नई परीक्षा को जन्म देती है।